नमस्ते, प्रणाम। आज मैं राम अवध आपके बीच में भगवत गीता के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के दूसरे प्रसंग में हूँ। पीछे के श्लोकों में आपने सुना जिसमें दुर्योधन जो है इस मनसा से प्रेरित करने के लिए द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और बताता है कि कितने बहादुर लोग इसमें है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। आपके शिष्य द्रुपद ने किस तरह से इस सेना को सुसंगठित करके सामने खड़ा किया हुआ है। और वहाँ अब वीरों के विषय में सुनिए। पिछले श्लोक के माध्यम से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की दुर्बलता को इंगित करते हुए और उन्हें उत्तेजित करने के आशय से द्रोणाचार्य कहीं ऐसा ना हो कि पांडवों के पक्ष में इंक्लाइंड हो जाए, उनका झुकाव आ जाए, क्योंकि वो उनका परम मित्र अर्जुन, परम शिष्य अर्जुन पांडव को भी वैसे उसी तरह से वो पसंद करते थे, लेकिन परम शिष्य था अर्जुन की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि द्रोणाचार्य जी पांडवों की तरफ इंक्लाइंड हो जाएं, तो ये युद्ध हम हार जाएंगे। इस आशय से उनके पास जाकर के बोलता है, अत्र सूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुद्धि युद्धानो विराटश्चा द्रुपदश्चा महारथा। पांडवों की इस सेना में जो सेना द्रुपद के पुत्र धुजदुम्न ने सामने सुसंगठित तरीके से खड़ा कर दिया है, उस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर हैं, अनेक वीर हैं जो भीम के समान बलशाली हैं, अर्जुन के समान धनुर्धर हैं। दुर्योधन को पता था कि धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन और वीरों को गिनती करा करके उनको पुख्ता करना चाह रहा है कि आप इसको मजबूती से समझिए, मजबूती से इस युद्ध को लीजिए और हमारी तरफ से जो लड़ाई लड़नी है उसको जीत की ओर अग्रसित करिए। युद्धान, अभी जो बहादुर वीर का वर्णन आ रहा है उसमें युद्धान कौन थे? युद्धान को कभी कभी सत्यकी का नाम दिया गया है, किसी में ये बताया गया है कि युद्धान नाम के कोई एक बहुत बड़े महान यादव राजा थे जो बहुत बलशाली और धनुर्धर थे और भगवान श्री कृष्ण से वारफेयर सीखे थे। और सत्यकी जिनको युद्धान का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है वो भी भगवान श्री कृष्ण से ही धनुर्विद्या सीखे थे। और वह राजा सिनी के पौत्र थे। राजा सिनी यदुवंश के राजा, यादवों के राजा सिनी थे, उनके पौत्र थे। दूसरे विराट राज के राजा थे, वो भी महान राजा थे। और द्रुपद को जग जाहिर है कि द्रुपद जी द्रोणाचार्य के मित्र पहले थे, लेकिन राजा और मित्र की दुर्भावना में दोनों के बीच में द्वेष भाव आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अर्जुन के माध्यम से द्रुपद को हरा करके उनके आधे राज्य को बंटवा लिया था। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों का पूरा अपना काम एक ऐसे स्टेज में आ गया था कि न तो शत्रु थे न मित्र थे, लेकिन बराबर की बैलेंस की स्थिति में आ गए थे। और द्रौपदी की शादी हो जाने के बाद सारी शत्रुता खत्म हो चुकी थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे द्रोणाचार्य जी पांडवों के पक्ष में न चले जाए, पांडवों के पक्ष में या इंक्लाइंड होकर के या इस भाव से कि अर्जुन उनका मित्र, अर्जुन उनका परम शिष्य है और पांडव उनको पसंद आते हैं और पांडव को धर्मशील भी कहा करते थे। तो पांचाल नरेश राजा द्रुपद राजा प्रसद के पुत्र थे जो भारद्वाज जी के परम मित्र थे। और परम मित्रता होने के नाते भारद्वाज आश्रम में द्रुपद का आना जाना ज़्यादा रहा है और द्रोणाचार्य जी उनके भारद्वाज जी के पुत्र थे। तो आपसी बच्चों में खेल में दोस्ती हो ही जाती है। जब बाप पिता में दोस्ती थी तो बेटे में भी दोस्ती होना स्वाभाविक थी। ये बचपन की दोस्ती थी, बीच में दुश्मनी में बदली, लेकिन फिर परिवर्तित होकर के आधा बढ़ने के बाद बराबर हो गई थी। तो इस प्रतिकार के रूप में द्रोण को पांडवों के सामने शर्त रख करके अर्जुन से
उनके राज्य को उनको हरा करके उनके आधे राज्य का उत्तराधिकार ले लिया था। आधा राज्य द्रोणाचार्य के हाथ में आ गया था द्रुपद का। अत्र सूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधियुतानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पूर्जित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा युद्धमन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेया सर्वे एव महारथा। ये इन वीर लोग, इन वीर और बहादुर धनुर्धर और हर तरह के वारफेयर में कुशल लोगों के विषय में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को परिचय करा रहा है। इस आशय से परिचय करा रहा है कि आप हमारी तरफ से सजग होकर के लड़िए, क्योंकि द्रोणाचार्य जी को परिचय कराने की जरूरत नहीं थी। वो तो पूरे आर्यावर्त के लोगों को जानते थे, कौन योद्धा है, कौन कैसा नहीं है, कौन राजा है और कौन महारथी है, कौन अतिरथी है, कौन रथी है, कौन वारियर है। इस तरह से दृष्टकेतु चेदीराज के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। शिशुपाल जिसका भगवान श्री कृष्ण ने उड़ा दिया था गर्दन, जो उनके बुआ के पुत्र थे, जो द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। दृष्टकेतु चेदी राजा शिशुपाल के पुत्र थे और द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। चेकितान यादवों के राजा थे, जो वृषणी वंश के ही थे, जो भगवान श्री कृष्ण का वंश है उसी वंश के ही थे, वो इसी वंश के ही थे, लेकिन अलग इनका राज था। चेकितान इनका राज था। दुर्योधन के हाथों महाभारत के युद्ध में मारे गए। पुरजित कुंतभोज, पुरजित और कुंतीभोज, ये कुंती पांडवों की, युधिष्ठिर, भीम अर्जुन नकुल, भीम अर्जुन की माँ, इनकी सगी माँ, नकुल सहदेव की भी माँ थी, लेकिन उनकी सौतेली माँ थी। पुरजित एवं कुंतीभोज दोनों ही कुंती अर्जुन की माँ के भाई थे, द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। शैब्य युधिष्ठिर के ससुर थे। शैब्य जो राजा थे शैब्य, और युधिष्ठिर के ससुर थे, वो भी बहुत बहादुर और बलवान थे और जिन्हें भी महारथी में गिनती की गई है। युद्धमन्यु एवं उत्तमौजा पांचाल के राजकुमार थे। युद्धमन्यु और उत्तमौजा पांचाल नरेश मीन्स द्रुपद के राजकुमार थे, जिन्हें अश्वत्थामा ने सोते हुए मार दिया था। जब उसे पता लगा था कि मेरे पिताजी की हत्या हो गई है, तो वो जो नाराज होकर के वो रात में सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को और उनको सबको मार दिया था, जो लोग वहाँ लेटे हुए थे, जिन्हें अश्वत्थामा ने सोते समय मार दिया था। मन्यु अर्जुन के सुभद्रा, अभिमन्यु का यहाँ विवरण आ रहा है। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के बेटे, उनके भांजे, भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे, जिनको वारफेयर, युद्ध की क्रिया, सारे शास्त्रों का ज्ञान उनके दोनों मामाओं ने पढ़ाया था, मतलब सिखाया था, और वो बहुत ही निपुण थे। अर्जुन से कम बलशाली नहीं थे। यंग एज में ही उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ा था, लेकिन चक्रव्यूह में लोगों ने अधर्म करके घेर करके मार दिया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सभी महारथी एवं अतरथी थे, इन पर विजय पाना आसान नहीं है। दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य से, आसान नहीं है, इसलिए कि आप लड़ोगे तो मर जाएंगे, सभी लोग मारे जाएंगे, सबको हरा सकते हो, लेकिन नहीं लड़ोगे तो। द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी विवरण दिया था, जिसमें से 5 पुत्रों को में से सबसे बड़े थे प्रतिबिंध्य, जो युधिष्ठिर से थे, सुतसोम भीम से थे, सुतकर्म अर्जुन से थे, सतनिक नकुल से थे, सुसेन सहदेव से थे। ये सभी सेना नायक, जितने भी सेना नायक थे, वर ग्रेट हीरो एक्सेप्शनली वेल वर्स्ड इन द स्क्रिप्चर एंड द साइंस ऑफ आर्म्स। स्क्रिप्चर और साइंस ऑफ आर्म्स में बहुत ज़्यादा ही शिक्षित थे, प्रशिक्षित थे, और इनका लोहा था, एक तरह से लोहा था कि इनको हरा कोई नहीं सकता है। इन सब के नाम गिनाए गए दुर्योधन के द्वारा, लेकिन इनके अतिरिक्त भी अन्य महारथी भी थे पांडवों की सेना में, जिनका सबका नाम नहीं लिया, लेकिन अन्य का भी नाम बताया कि अन्य और बहुत वेरे भी थे। आफ्टर citing the names of the chief fighters of the Pandava army, Duryodhana proceeded to request Drona to know the principal warriors of the Kaurav army। अब इतना बताने के बाद वो अपने आर्मी के विषय में बता रहा है। इसी पे हम विराम देते हैं। अब दुर्योधन कौरव की आर्मी में कौन कौन से लोग हैं, उनका कैसे विवरण देगा, अगले प्रसंग में देखते हैं। तो आपने देखा कि इसमें
इस महाभारत के युद्ध में जिन महान योद्धाओं का विवरण दिया था, जिसमें युद्धधान सत्यकी यादव राजा सिनी के प्रपौत्र थे, और विराट थे, राजा विराट थे, राजा काशीराज थे, काशी नरेश थे। काशी नरेश के विषय में भी उनके नामों का कई बार अलग अलग विवरण आता है, लेकिन काशी नरेश के नाम से वो विख्यात थे, इसलिए जो है ना उनको काशी नरेश ही बोला जाता था आम भाषा में। लेकिन उनका नाम सेना बिंदु था, जिनका नाम सेना बिंदु था, और कहीं पे कुछ और नाम भी विवरण आया है, लेकिन वो काशीराज जो है ना काशी नरेश ही के नाम से विख्यात थे, वो थे। उसके बाद यहाँ पे महान सत्यकी राजा सत्यकी सिनी के प्रपौत्र थे, यादव राजा सिनी के प्रपौत्र थे, और भगवान श्री कृष्ण के शिष्य थे। फिर धृष्टकेतु चेदिराज देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे, शिशुपाल के बेटे धृष्टकेतु थे। चेकितान यादवों के यादव राजा थे और विष्णी वंश के थे, और भगवान श्री कृष्ण का भी वंश विष्णी था, उसी वंश के थे। दुर्योधन के हाथों युद्ध में मारे गए थे। सैव्य थे, युधिष्ठिर के ससुर थे। युद्धमन्यु और उत्तमौजा पांचाल नरेश के राजकुमार थे। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे, अर्जुन के पुत्र थे, सुभद्रा के बेटे थे, और हर तरह से वारफेयर में कुशल महारथी थे। तो ये पांडवों की सेना थी। अब कौरवों की सेना के लिए अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद सभी को। आप लोगों ने इसको सुना, समझने की कोशिश करेंगे, और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। पुनः प्रणाम।